पार्ट 1। इस वीडियो में हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड बेसिक्स ऑफ एक्सेल। Good morning everyone. First of all, welcome to IFMC. Let me give you my introduction first. I am Puneet Grover, about 10 years of experience working with LKP Securities, where basically I was managing portfolio of clients, acquisition of clients, making strategies in future and options. I worked with an international hedge fund also, Highbridge International, wherein we used to handle paper trades. अगर हम बात करें सिंगापुर, हांगकॉन्ग जो फाइनेंशियल हब्स हैं, वहाँ पे पेपर ट्रेड्स होते हैं बट इंडिया में नहीं होते, एंड वी यूज टू हैंडल दैट फॉर हाईब्रिज. ऑल्सो वर्किंग एज अ गेस्ट लेक्चरर विद वेरियस कॉलेजेस. टुडे द टॉपिक दैट वी वुड बी कवरिंग इज ऑन द फाइनेंशियल मॉडलिंग इन एक्सेल. बहुत सारे लोग हैं जिनको एक्सेल यूज़ करना नहीं आता. बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी के रिजल्ट्स को एनालाइज करना चाहते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो बेसिकली एक मॉडल बनाना चाहते हैं कि ये जो कंपनी है ये आने वाले टाइम में कैसा ग्रो करेगी, उसकी क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए. किसी भी कंपनी की अगर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं बाय दी एक्सेल. तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हम सिंपलिस्टिक वे के अंदर, ईजी वे के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे. इसमें वी वुड बी ऑल्सो लर्निंग अबाउट वेरियस टूल्स जो हम एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं. तो एक बार हम कंटेंट्स देखते हैं क्या क्या कंटेंट जो इसके अंदर हम कवर करेंगे. सबसे पहले जो कंटेंट हम कवर करेंगे, इट वुड बी द इंट्रोडक्शन एंड द डाटा गैदरिंग. अबाउट द फाइनेंशियल मॉडलिंग का क्या इंट्रोडक्शन है, कहाँ कहाँ से हमारे को डाटा लेना है, कौन कौन सी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ से हम चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं और उसको हमारे को सब चीज़ों को एक्सेल के ऊपर डालते रहना है. इसके अलावा हम एक चीज़ और नोट करेंगे, दैट वुड बी द बेसिक्स ऑफ एक्सेल, जिसके अंदर हम वेरियस टूल्स जो हम एक्सेल के अंदर यूज़ कर सकते हैं हम उसको भी अंडरस्टैंड करेंगे. इसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट वुड बी अ बिजनेस मॉडल, कि अगर मुझे आज कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए. इस बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अगले 5 साल में कैसी हो सकती है. कोई भी कंपनी जो है कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं लगा देती. कोई भी प्रोजेक्ट लगाने से पहले उसका एक मॉडल बनाना ज़रूरी है. तो इसके अंदर वी वुड बी ऑल्सो एनालाइजिंग और अंडरस्टैंडिंग दी बिजनेस मॉडल. हमारे को अगर बिजनेस स्टार्ट करना है तो क्या ये 5 साल के बाद ये प्रॉफिटेबल होगा भी या नहीं होगा. मैं इस बिज़नेस को जो लोन ले रहा हूँ कितने का लोन ले रहा हूँ, मेरी जो EMI जाएगी वो क्या जाएगी. तो उन सारी चीज़ों को हम इस बिज़नेस मॉडल के अंदर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिसके अंदर हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस एक एग्जाम्पल लेके उसकी बैलेंस शीट, उसके कैश फ्लोज एंड वेरियस रेशियोज भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अल्टीमेटली हम एक और फंक्शन इसके अंदर यूज करेंगे दैट वुड बी कॉल्ड एज IRR, कि हमारे को इस बिजनेस में पैसा लगाना प्रॉफिटेबल है या इससे अच्छा है कि मैं FD कर दूं. नेक्स्ट वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग, वी वुड बी टेकिंग वन कंपनी जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे उसकी इनकम स्टेटमेंट. नेक्स्ट इज वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी. दी कंपनी का हम डेट शेड्यूल बनाएंगे जिसके अंदर हम वेरियस थिंग्स को देखेंगे कि कंपनी कैसे कैसे अपनी डेट रीपे कर सकती है. उसकी बिल्डिंग ऑफ द प्रोजेक्शंस, क्या उनकी प्रोजेक्शंस हैं. देन इज वेरियस इंटरैक्टिव कैलकुलेशंस. देन इज द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी, एंड इसको हम प्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स. So this is how we would be moving in this course. Now let us understand one thing, कि अगर मुझे किसी बिज़नेस को ख़रीदना है कैसे मैं उस बिज़नेस को वैल्यू करूँगा. उस बिज़नेस को ख़रीदने से पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखेंगे. हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं. लेट अस सपोज किराना स्टोर है, इसके ऊपर मैं एनालिसिस करना चाहता हूँ. हाँ, अब मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है आप सबसे, कितने रुपए के अंदर ये बिज़नेस आप खरीद लेंगे. इस बिज़नेस को वैल्यू करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं. कोई कह सकता है कि जी भाई जितनी जो शॉप की वैल्यू है मैं उतने में ख़रीद लूँगा. कोई ऐसा हो सकता है जो कहे कि इसकी जितनी इन्वेंट्री है प्लस जो रियल एस्टेट की इसकी वैल्यू है उतने में मैं इसको ख़रीद लूँगा. अब मैं कहता हूँ लेट अस सपोज शॉप है 1 करोड़ रुपए की, तो कोई कहेगा 1 करोड़ में ख़रीद दूँगा. कोई चेक कर रहा है कि भाई मैं 1 करोड़ प्लस उसकी इन्वेंट्री है 10 लाख की, तो मैं 1 करोड़ और 10 लाख में ख़रीद लूँगा. ऐसा हो सकता है कोई जना इसको वैल्यू करे ऑन द बेसिस ऑफ दी
सेल्स, ऐसा हो सकता है कोई जना इसको जो वैल्यू करे ऑन द बेसिस ऑफ द इनकम, ऐसा हो सकता है इस बिज़नेस को मैं वैल्यू करूं ऑन द बेसिस ऑफ द फ्यूचर अर्निंग्स। एज़ पर वॉरेन बुफे उन्होंने कहा किसी भी कंपनी को वैल्यू करने के लिए उसकी करंट वैल्यू इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो वो बिज़नेस आने वाले दिनों में कमा के देने वाला है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं एग्जांपल लूँ, देयर इज़ वन ऑफ द कंपनी, द नेम ऑफ दैट कंपनी इज़ नोएडा टोल, जिसकी काफ़ी अच्छी लैंड बैंक है। अनदर कंपनी इज़ MTNL, काफ़ी अच्छी एसेट्स हैं, बट उस बिज़नेस को वैल्यू नहीं मिलती। तो बिज़नेस वैल्यू करने के भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एसेट बेस्ड वैल्यूएशन हो सकती है, फ्यूचर अर्निंग को डिस्काउंट करा जा सकता है टू द प्रेजेंट अर्निंग्स, उस बेस पे हम वैल्यू कर सकते हैं। एंड टर्नओवर के बेस पे वैल्यू कर सकते हैं, इनकम के बेस पे कर सकते हैं, एंड वेरियस अदर मेथड्स हो सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना भी एक मॉडल बना सकते हैं जिस पे आप बिज़नेस को वैल्यू कर सकते हैं। नाउ टू वैल्यू वेरियस बिजनेसेस, हम सबसे पहले बिजनेस को नहीं वैल्यू करेंगे, हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि हम एक्सेल को कैसे यूज़ कर सकते हैं टू वैल्यू एनी ऑफ द बिजनेस। एक्सेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड टूल इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग हैं जो एक्सेल को यूज़ करते हैं फॉर दी मॉडल्स बनाने के लिए। ईजी टू यूज़ टूल है, इसके अंदर हम बहुत सारी वर्किंग कर सकते हैं, बहुत सारी हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो सिंपल हो सकती हैं। हाई रीच एंड एक्सेस टू द सॉफ्टवेयर है, ईजीली अवेलेबल है, कोई भी जना इसको यूज़ कर सकता है। आज की डेट में एक्सेल को हर जगह पे यूज़ करा जा रहा है, जैसे ट्रेडिंग के पर्पस के लिए, कॉल जनरेट करने के लिए एंड वेरियस अदर जगह पे भी इसको यूज़ करा जा रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्सेल को आप कैसे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारा डाटा आप स्टोर कर सकते हैं, डाटा की चर्निंग कर सकते हैं, डाटा के अंदर उसको पिवट टेबल्स के अंदर बना सकते हैं, डाटा का आप वेरियस अदर टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं। वेरियस फंक्शंस हैं एक्सेल के विच इज़ एंड एंडलेस टास्क। तो बट हम कोशिश करेंगे कि कुछ मेजर फंक्शंस जो आप यूज़ कर सकते हैं उनको आप यूज़ करें एंड यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैम। मॉडल बनाना ज़रूरी इसलिए है कि मॉडल बनाने से क्या होगा, हम सारी जो वैल्यूज़ हैं उन सबको कहीं ना कहीं लिंक्ड करके चलेंगे एंड उसके बेस पे हम जो भी कंपनी है उसके अंदर, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ कंपनी की सेल्स ग्रोथ आई, सेल्स ग्रोथ 10% से 15% कंपनी ने एक्सपेक्ट करी, तो हम अगर वहाँ पे 15% डाल देंगे तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। सो लेट अस अंडरस्टैंड एक्सेल। एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूलाज हम डालते हैं, जो रूल फॉलो करा जाता है, दैट रूल इज़ कॉल्ड एज BODMAS रूल। BODMAS इज ब्रैकेट, देन इज ऑर्डर और पावर, देन इज डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब मैं कहता हूँ एक छोटा सा एग्जांपल है, लेट अस सपोज 3 + 2 raised to power 3 डिवाइडेड बाय 25 - 5 × 25 डिवाइडेड बाय 1 + 4 raised to power 2। अब एक्सेल के अंदर हम कोई भी जो कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर क्या करेंगे, उसके अंदर हमारे को ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले एक्सेल खोल लेते हैं एक। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपके पास है 3 + 2 raised to power 3 डिवाइडेड बाय 25 - 5 × 25 डिवाइडेड बाय 1 + 4 raised to power 2। जो भी फार्मूला इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जो हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इक्वल टू। अब ये वैल्यू आई 105.68। ये वैल्यू ज़रूरी नहीं है कि सही है, तो हमारे को क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो यहाँ पे ब्रैकेट्स होने चाहिए, क्योंकि एक ब्रैकेट यहाँ चाहिए, एक ब्रैकेट हमारे को 3 के स्टार्टिंग में चाहिए एंड रेज़ टू पावर 3, यहाँ पे हमारी ये डील क्लोज हो जाती है। उसके बाद एक ब्रैकेट हमारे को चाहिए यहाँ पे एंड डिवाइडेड बाय 25 यहाँ पे। उसके बाद एक ब्रैकेट हमें चाहिए माइनस दिस, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज होगा। एक ब्रैकेट चाहिए यहाँ पे, यहाँ क्लोज होगा। एक ब्रैकेट दिस एंड एकदम एंड में क्लोज होगा। एक ब्रैकेट 1 + 4 पे चाहिए होगा रेज़ टू पावर 2। तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 0, जबकि पहले जो वैल्यू आ रही थी वो कुछ और आ रही थी।
एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए 0। सो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे ध्यान रखें कि जो हमारी कैलकुलेशन है उसके अंदर कोई गलती ना हो। ब्रैकेट्स जितने ज़्यादा हम यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या है, 3 + 2 ⁻³ डिवाइडेड बाय 25 है। तो 3 + 2⁻³ अगर आपको सिंपल करना है तो बेटर ये है कि आप इसको तोड़ के भी कैलकुलेट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।